कल्पना कीजिए, आप एक एडवांस स्पेसशिप में हैं। आप धरती से दूर जा रहे हैं, लगातार तेज और तेज, इतना तेज कि आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रह्मांड की यात्रा, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम एक बेहद रोमांचक कल्पना करने जा रहे हैं। अगर हम प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाएं, तो ब्रह्मांड हमें कैसा दिखेगा? क्या आप जानते हैं, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, ब्रह्मांड वैसा नहीं दिखता जैसा हम आमतौर पर देखते हैं। हर दिशा बदल जाती है, हर रोशनी मुड़ जाती है। तो क्या होता है जब हम प्रकाश की गति के पास पहुंचते हैं? हमारा यान अब धीरे धीरे पृथ्वी से दूर हो रहा है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि गति का हमारे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि हमें असर महसूस होता है एक्सेलरेशन का। जैसे ट्रेन में बैठकर दूसरी ट्रेन को गुजरते देखना, पता ही नहीं चलता कौन रुक गया और कौन चला। लेकिन जैसे ही हमारी रफ्तार बढ़ती है, एक नया दृश्य सामने आता है। प्रकाश विचलन यानी एबरेशन ऑफ लाइट। आसमान की सारी रोशनी सामने सिकुड़ने लगती है। तारे जो चारों ओर थे, अब सामने की ओर केंद्रित हो जाते हैं और पीछे घना अंधकार। अब आप सोचिए, जब आप तेज कार चला रहे होते हैं और बारिश होती है, तो बारिश सीधी नहीं गिरती, बल्कि सामने से आती लगती है। ठीक उसी तरह जब हम ब्रह्मांड में तेज गति से बढ़ते हैं, तो सभी तारे सामने खींचे चले आते हैं। यह है प्रकाश की दिशा का भ्रम, एबरेशन ऑफ लाइट। जैसे जैसे हम तेज होते जाते हैं, सामने की रोशनी और तेज और नीली हो जाती है, पीछे की धीमी और लाल। इसे कहते हैं डोपलर प्रभाव। अब हम स्पेशल रिलेटिविटी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। पहला प्रभाव है समय विस्तार यानी टाइम डिलेशन। हमारी स्पीड जितनी तेज होगी, हमारा समय उतना धीमा बीतेगा। मतलब अगर हम पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स दूर गए, तो हमें तो कुछ ही दिन लगेंगे, लेकिन पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके होंगे। दूसरा प्रभाव है लंबाई संकुचन यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यानी जिस दिशा में हम चल रहे हैं, उसी दिशा में हमें ब्रह्मांड सिकुड़ा हुआ दिखेगा। गंतव्य और पास आ जाएगा, मानो दूरी घट गई हो। अब सवाल उठता है, क्या हम प्रकाश की गति को पार कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। हम चाहे जितना भी तेज भागें, प्रकाश हमेशा हमसे आगे रहेगा। लेकिन अगर हम स्पेस को ही मोड़ दें, यानी स्पेसशिप नहीं चले, बल्कि स्पेस को ही तेजी से पीछे सरकाया जाए, इसे कहते हैं वर्प ड्राइव। एक सैद्धांतिक यान जो खुद नहीं चलता, बल्कि ब्रह्मांड की फैब्रिक को आगे धकेलता है। ये विचार जनरल रिलेटिविटी से आया है, लेकिन इसे बनाने के लिए चाहिए नेगेटिव मास, जो अब तक केवल गणित में मौजूद है, वास्तविकता में नहीं। तो अगर हम प्रकाश की गति तक पहुंच भी जाएं, तो ब्रह्मांड हमें सिकुड़ा हुआ दिखेगा, समय धीमा होगा, रंग बदल जाएंगे और हम इतिहास में पीछे या भविष्य में आगे झांकते हुए यात्रा करेंगे। कल्पना कीजिए, जब सारा ब्रह्मांड सिर्फ एक उजली सी किरण बनकर सामने सिमट जाए। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। ब्रह्मांड की यात्रा जारी रहेगी। आपसे अगली कड़ी में मुलाकात होगी। धन्यवाद।